अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में सेक्शन 7 पढ़ेंगे, दैट इज़ कन्फर्मेशन। इससे पहले हमने प्रोबेशन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रोबेशन, प्रोबेशन क्या होती है। अभी सेक्शन 7 जो कि कन्फर्मेशन से रिलेटेड है, कन्फर्मेशन क्या होता है। सो बेसिकली द कन्फर्मेशन मीन्स टू गेट फॉर्मल अप्रूवल, टू गेट फॉर्मल अप्रूवल। अभी सेक्शन 7 कहता है कि अ पर्सन अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन शैल ऑन सैटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ हिज प्रोबेशन बी एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, अगर हमने प्रोबेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई सिविल सर्वेंट सैटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ हिज प्रोबेशन, वो अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करे सेटिस्फैक्टरली, तो उसकी कॉन्फर्मेशन फिर इशू की जाएगी कि द सिविल सर्वेंट हैज बीन कंफर्म्ड। ये क्लॉज 1 सेक्शन 7 का कहता है। क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 7 वो कहता है कि सिविल सर्वेंट प्रमोटेड टू अ पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, यहाँ पे देखिए कहता है कि रेगुलर बेसिस, नॉट टेम्परेरी बेसिस, shall be eligible for confirmation after rendering satisfactory service for the period of prescribed for confirmation। अगर कोई बंदा प्रमोट हो जाए तो उसकी प्रमोशन के बाद, हमने पढ़ा था प्रोबेशन में कि रूल्स यहाँ पे बताते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि प्रमोशन के बाद जब कोई बंदा किसी लोअर रैंक से, किसी लोअर स्केल से हाई स्केल तक प्रमोट हो जाए, तो कहीं जगहों पे हाई स्केल में भी प्रोबेशन होती है, कई जगहों पे नहीं होती, बस सिर्फ उसकी प्रमोशन हो जाती है और द सिविल सर्वेंट हैज बीन कंफर्म्ड। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर कोई प्रोबेशन वगैरह हो भी और वो कंप्लीट हो जाए सेटिस्फैक्टरली, सो द सिविल सर्वेंट हैज बीन कंफर्म्ड, उसकी कंफर्मेशन इशू की जाएगी। क्लॉज 3 यहाँ पे कहता है ऑफ सेक्शन 7, देयर शैल बी नो कंफर्मेशन अगेंस्ट एनी टेम्परेरी पोस्ट, किसी भी टेम्परेरी पोस्ट के अगेंस्ट कोई कंफर्मेशन नहीं होगी। टेम्परेरी पोस्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज में हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी पोस्ट वो पोस्ट होता है जो कि परमानेंट ना हो। क्लॉज 4 कहता है यहाँ पे कि सिविल सर्वेंट हु ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सर्विस was eligible to be confirmed in any service or against any post retires from service before being confirmed shall not merely by reason of such retirement be refused confirmation in such service or post or any benefits occurring therefrom। नाजरीन ये जरा समझिए, यहाँ पे कहता है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट हु ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सर्विस वाज एलिजिबल टू बी कंफर्म्ड, वो अगर अपनी सर्विस के दौरान कंफर्मेशन के लिए एलिजिबल था कि वो कंफर्म हो जाए, लेकिन ड्यू टू रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट की वजह से कंफर्म नहीं हुआ और वो रिटायर हुआ तो यहाँ पे कहता है कि उसको जो कंफर्मेशन की वजह से जो बेनिफिट्स मिलने थे, तो उन बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल होगा आफ्टर द रिटायरमेंट भी, उस वो रिटायरमेंट के बाद भी उन बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल होगा जो कि कंफर्मेशन कंफर्मेशन पर जो बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल था। अभी क्लॉज 5 ये कहता है कि कंफर्मेशन ऑफ अ सिविल सर्वेंट इन अ सर्विस और पोस्ट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ अकरेंस ऑफ परमानेंट वैकेंसी इन दैट सर्विस और पोस्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ कंटिन्यूस ऑफिसिएशन इन सच सर्विस और पोस्ट व्हिचएवर इज लेटर। ये बात जरा समझिए, यहाँ पे कहता है कि जो कंफर्मेशन है वो इफेक्ट लेगा, कब से इफेक्ट लेगा, फ्रॉम द अकरेंस ऑफ परमानेंट वैकेंसी, जब कोई पोस्ट परमानेंटली वैकेंट हो जाए तो वो उसी डेट से कंफर्मेशन इफेक्ट लेगा। या अगर वो कंटिन्यूसली सर्विस किसी पोस्ट पे कर रहा है, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा दूं। एक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल एक लेक्चरर का पोस्ट है, एक लेक्चरर है, उसका पोस्ट है और उसी पोस्ट पे एक लेक्चरर है अली, अली उस पे परमानेंटली सर्व कर रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे उस पे सर्व कर रहा है, लेकिन साथ में इकराम है, इकराम को भी टेम्परेरीली बेसिस पे लिया गया है, वो भी पढ़ा रहा है, इकराम टेम्परेरी बेसिस पे पढ़ा रहा है किसी अरसे से। कुछ अरसे बाद वो पोस्ट वैकेंट हो गया, अली की रिटायरमेंट हुई और अली की रिटायरमेंट से पहले इकराम भी सर्व कर रहा है, तो वो कहता है कि अगर कोई पोस्ट टेम्परेरीली वैकेंट हो गया उसी डेट से, या अगर इकराम सर्व कर रहा है, कंटिन्यूसली वो सर्विस कर रहा है, तो इकराम की सर्विस की डेट से, इन दोनों में से जो लेटर होगा, जो बाद में होगा,
तो उस डेट से उसकी कॉन्फर्मेशन ले जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्फर्मेशन। इसके बाद हम सीनियरिटी पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो डियर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।